नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को लग चुका है, ये चंद्र ग्रहण के विषय में काफ़ी सारी गर्भवती महिलाएं ये सवाल पूछ रही हैं कि ग्रहण खत्म होने के बाद आपको किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ग्रहण काल के दौरान आपसे कोई भूल चूक हो गई है या आप मानसिक रूप से तनाव में हैं कि ग्रहण के समय ये गलती हो गई है या हमने कोई गलती की है या नहीं, तो ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होता है उससे बचने के लिए आपको ग्रहण खत्म होने के बाद कौन कौन से काम कर लेने चाहिए, ये आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेग्नेंट महिला को सबसे ज़्यादा चिंता सताती है उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर के कि ग्रहण का उस तक कोई भी दुष्प्रभाव ना पहुंचे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप सभी को देखना। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जैसा कि आप सभी को पता है, आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। 18 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। साइंस की माने तो चंद्र ग्रहण एक ऐसी घटना होती है जहां पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे चंद्रमा का छाया पड़ता है और इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। काफी सारी महिलाओं के ये भी क्वेश्चन थे। साथ ही साथ महिलाएं ये भी जानना चाहती थी कि चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होगा या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत सुबह 6:11 से हो गई है। यह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि भारत में दिन का समय है। लेकिन चंद्र ग्रहण अगर पृथ्वी पे लगता है तो पृथ्वी पे इसकी नकारात्मक ऊर्जाएं का प्रभाव होता है। चूंकि ये ग्रहण भारत में आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगी, लेकिन ग्रहण की शुरुआत तो हो चुकी है। ग्रहण में क्या आप ध्यान रखने वाली बातें होती हैं उसको जरा अधिक रूप से और विस्तृत रूप से जान लेते हैं। तो देखिए, ग्रहण में आमतौर पर सूतक लग जाता है। सूतक काल में कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं को। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ग्रहण के दौरान किन चीजों के करने की मनाही होती है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है गर्भवती महिलाओं को। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर ग्रहण के दौरान नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान खाना खाने व खाना पकाने से बचें। ग्रहण के दौरान एक्टिविटी ना करें, जितना हो सके कम से कम एक्टिविटी करें, आराम करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ग्रहण जैसे कि चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, कोई भी ग्रहण है, उसे नग्न आंखों से आपको नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची या किसी भी धारदार चीज या नुकीली चीजों के इस्तेमाल से प्रेग्नेंट महिला को बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान फल व सब्जियां भी नहीं काटनी चाहिए और ग्रहण के दौरान आपको सोना अवॉइड करना है, आप आराम कर सकती हैं। अब चलिए, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आपका सवाल है कि ग्रहण खत्म होने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाता है वैसे ही आपको नहा लेना चाहिए। हो सके तो आप जिस पानी से नहा रही हैं उसमें गंगा जल डाल लेना चाहिए। उसकी कुछ बूंदों से आपके स्नान करने की जो पवित्रता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, कि गंगा जल किसी भी चीज़ को शुद्ध और पवित्र करने का कार्य करती है। तो आपको पहले नहाना चाहिए, उसके बाद गंगा जल का छिड़काव आपके घर में कर लेना चाहिए ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव जो है वो आपके घर में ना रहे। और साथ ही साथ उसके बाद आपको भगवानों को भी नहा धुला करके अच्छे से पूजा पाठ में लग जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो पहने जाने वाले कपड़े होते हैं वो दान कर देना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलता है, घर में खुशहाली बनी रहती है। ये भी हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है। इसी के साथ माना जाता है कि इससे माँ और बच्चे की सेहत अच्छी रहती है, साथ ही कोई बुरा प्रभाव उन तक नहीं पड़ता है जो ग्रहण के दौरान दुष्प्रभाव ग्रहण के होते हैं। अब एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये सारी जो मान्यताएं हैं वो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ज्योतिष शास्त्रों से निकल कर आई हुई हैं या फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो प्रथाएं बनाई हैं उसके बेस्ड पे है। आपके घर में अगर सासू माँ है, माँ है, तो आप उनके भी बताए गए नियम को मान सकती हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे की सेफ्टी, उसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई रिस्की चीज़ें बताई गई हैं,
प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी ध्यान रखने के लिए कहा गया है, तो आप डॉक्टर के बताए गए नियमों को ही मानेंगे, यानी उस दौरान आपको ग्रहण काल के नियमों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई सारी चीज़ें हमारे हिंदू धर्म में बताई गई हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार महिला है, प्रेगनेंसी में उनको कोई बीमारी है, या फिर बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, तो उनको नियमों के मानने की कोई भी मजबूरी नहीं होती है, उनके लिए ये माफ़ होता है। तो आप अपने दिमाग से निगेटिव चीज़ें निकाल दीजिए, परेशान ना हो। बस आप नहा धोकर ग्रहण के बाद पूजा कर लीजिए, भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। अपने दिमाग को शांत रखिए। ग्रहण के ऊपर सेपरेटली वीडियो मैंने लास्ट नाइट ही शेयर की हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर उसे जाकर के देख लीजिएगा। चूँकि अभी ग्रहण चल रहा है, तो आप अपने कंडीशन को देखते हुए ग्रहण के नियम को मान सकती हैं, और नहीं भी मानेंगे तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। ऐसे ही कोई सवाल आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।